15 अप्रैल को जब पूरा देश दूसरे चरण के लॉकडाउन की शुरुआत कर रहा था, उसी दिन भारत के इतिहास की एक बड़ी विस्तृत जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई है, जो जिम्मेदारों की जवाबदेही के प्रति लापरवाही और कानून के उल्लंघन से संबंधित है। इसके कारण कोरोना जैसी महामारी देश में फैली और करोड़ों लोगों के जीवन को अस्त व्यस्त कर सड़कों पर भूखा बैठा दिया। यह सब 3 लोगों की मनमानी का परिणाम भी हो सकता है, जिससे करोड़ों मजदूर, गरीब, व्यापारी, छात्र, तकरीबन हर क्षेत्र प्रभावित हुआ है। देश को अत्यधिक आर्थिक क्षति हुई है। दाखिल इस याचिका में नागरिकों को कंपनसेशन देने की बात की गई है। प्रधानमंत्री व भारत सरकार की जवाबदेही को सुनिश्चित करने की मांग व उचित दिशा निर्देश देने की अपील की है। कोरोना तालाबंदी में मूलभूत अधिकार और मानव अधिकार के उल्लंघन के चलते 135 करोड़ भारतीयों में से जिन लोगों के पास सरकारी कर्मचारियों की तरह महीने का वेतन नहीं है, ऐसे 100 करोड़ लोगों को 376 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से देने की मांग सर्वोच्च न्यायालय से की है। ऐसे लोगों की कोई गलती नहीं है जो रोज कमा कर खाते हैं। इसमें श्रमिक, मजदूर, स्वयं रोजगार, मझोले उद्योग शामिल हैं। करोड़ों युवा रोजगार दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं। उनकी जेब की राशि समाप्त हो गई है, अकाउंट में पैसा नहीं है। ऐसी स्थिति में उनके पास खाने को कुछ नहीं है, जिससे 41,000 करोड़ रुपए प्रतिदिन देश को नुकसान हो रहा है, जिसका 3 मई तक 17 लाख करोड़ नुकसान होने का अनुमान है। 10,000 से अधिक लोग पॉजिटिव पाए गए हैं और कई और पॉजिटिव पाए जाएंगे। सैकड़ों लोगों की मृत्यु हुई है और आगे भी होने की संभावना है। इन स्थितियों के लिए पिटीशन में कहा गया है कि प्रधानमंत्री नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की प्रमुख हैं और उनके साथ स्वास्थ्य और गृह सचिव भी हैं, जो कि राष्ट्रीय डिजास्टर मैनेजमेंट की नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी है। उनके द्वारा 31 जनवरी 2020 से ही कारगर कदम न उठाने की वजह से देश भर में कोरोना फैला और अब इस फैले कोरोना की कहर की मार सभी देशवासियों को झेलनी पड़ रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 31 जनवरी को विश्व स्तर की स्वास्थ्य इमरजेंसी, ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित की थी, जिसके तहत प्रधानमंत्री, स्वास्थ्य और गृह सचिव को कारगर कदम उठाने की शुरुआत 48 घंटे में करनी थी। ऐसा न करते हुए ये 24 मार्च तक इमरजेंसी को अनदेखा करते रहे। सरकार बड़े बड़े प्रोग्राम करने में लगी रही। प्रधानमंत्री ने जब कदम उठाना शुरू किया, तब तक करीब 14 लाख लोग विदेशों से भारत आए, जिनकी विधिवत रूप से कोई जांच नहीं की गई और क्वारंटाइन भी नहीं किया गया, जिनकी वजह से करोड़ों लोगों की आजीविका समाप्त हो गई। जानबूझकर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने डिजास्टर मैनेजमेंट पॉलिसी 2009, अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य नियम 2005 का उल्लंघन किया है, जो कमेटी का कानूनी तौर पर विशेष जवाबदारी कार्य था। इसलिए इन सब पर इस कानून के प्रावधानों के तहत उचित कार्रवाई की जाना चाहिए था। पिटीशन में संविधान अनुच्छेद 21(1), 19 DG व 14 के साथ अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार कानून 1966 के ICCPR व ICESCR का उल्लंघन किया है, जिन्हें भारत सरकार ने साइन तथा रेक्टिफाई किया है। इनके उल्लंघन हेतु नेशनल जस्टिस के सिद्धांतों के तहत हर भारतीय जिनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है, उसे 376 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से लॉकडाउन के दौरान दिया जाए, जो करीब 14,000 से अधिक होती है। प्रधानमंत्री नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी व राष्ट्रीय नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी के प्रमुख भी हैं। प्रमुख की जवाबदेही यदि कानूनी रूप से लापरवाही रूप में सुनिश्चित होती है, तो इनकी आय से भी इसकी रिकवरी की जाए एवं उन पर उचित कानूनी कार्रवाई भी हो। साथ में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की संवैधानिकता व वैधानिकता का भी टेस्ट किया जाए, क्योंकि यह बहुत सारी गैर जरूरी शक्तियां अथॉरिटी के अधिकारियों को देता है। इन सभी की सुप्रीम कोर्ट से धारा 142 के अंतर्गत संपूर्ण न्याय करने की मांग की गई है।